और मैं देख रहा था कि जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट सिरिल, उन्होंने ब्रिक्स समिट में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। नहीं होगा। चाइना आपका पड़ोसी हो सकता है, अफगानिस्तान आपका पड़ोसी हो सकता है, ईरान आपका पड़ोसी हो सकता है, मगर परिवार और पड़ोसी सिर्फ भारत है। अपने परिवार से नफरत करने का मतलब अपनी इतिहास से नफरत करना। आज आपके परिवार के लोग कहाँ चले गए? ये एक नो डाउट बड़ी हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, ये एक बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है और इंडिया के हवाले से आप इमेजिन करें कि जिस मुल्क ने एक जिसे कहते हैं ना एक बड़े बड़े लो बजट में ये सारी डेवलपमेंट की है और कहा जा भारत के ऋषि मुनियों ने सदियों पहले जब सारी दुनिया कहती थी कि धरती चपटी है, मैं आपको रिटन वो संस्कृत के वर्सेस दूंगा जिसमें उन्होंने बताया, देखिए हमारे यहाँ ज्योग्राफी को भूगोल कहते हैं। भूगोल, ये बात मैं सुधांशु त्रिवेदी जी की मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि भूगोल कहते हैं, यानी हमको तब भी पता था कि ये जो धरती है ये भूगोल है। अचीवमेंट है फॉर एवरी वन हु वाज इन्वॉल्वड इन दिस। और इसरो का जो सोशल मीडिया है वो ज़ाहिर बात है वो तस्वीरें भेज रहा है, वो बड़े एक्साइटेड हैं, बड़ी एनर्जी है कि जिन लोगों ने दिन रात सुबह शाम एक वक्त के लिए काम किया। The countdown has begun. India's moon mission is in its final stages. The Indian spacecraft Chandrayaan-3 is very close to the moon. No glitches so far. The mission is going as per schedule. If Chandrayaan-3 is successful, India will be the first country to land a craft on the moon's south pole. In fact, in 2019, India was very close to a successful landing. The Vikram lander got almost everything right, but due to software glitches, the lander could not control its speed. So there was a hard landing and it crashed. Then this rover will conduct a series of experiments. South pole of the moon is a mystery. It is believed that this region has frozen water. India's mission could confirm that. In fact, the Chandrayaan-3 might change the way we look at the moon. We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी ये हमने इंडिया ने अपने लिए नहीं किया सिर्फ, और इंडिया एक लौता वाहिद एकमात्र देश है पूरी दुनिया में, या एक सभ्यता है पूरी दुनिया में जो कि मानवता की बात करता रहा। मानवता की बात करने वाले एकमात्र देश ने आज मानवता को बहुत बड़ा उपहार दिया है, ये याद रखिए। मैं वैसे रशिया की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मगर ये बात तो है ना कि यूएसएसआर एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल फोर्स था, ठीक है। हमारी रशिया ने, यूएसएसआर ने बहुत मदद की है, बहुत समय बहुत बार हमारी मदद की है, तो हम उनके भी शुक्रगुजार रहेंगे। लेकिन आज जिसे कहते हैं कि गुरु जो है वो शिष्य से हार गया। हालांकि इसरो से जो लोग ये समझते हैं कि इसरो से हमारी एस्ट्रोनॉमिकल जर्नी की शुरुआत हुई है, स्पेस के बारे में जानने की शुरुआत हुई है, ये मैं उससे सहमत नहीं हूँ। भारत के ऋषि मुनियों ने सदियों पहले जब सारी दुनिया कहती थी कि धरती चपटी है, मैं आपको रिटन वो संस्कृत के वर्सेस दूंगा जिसमें उन्होंने बताया, देखिए हमारे यहाँ ज्योग्राफी को भूगोल कहते हैं। भूगोल, ये बात मैं सुधांशु त्रिवेदी जी की मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि भूगोल कहते हैं, यानी हमको तब भी पता था कि ये जो धरती है ये भूगोल है। रहा है कि जो स्मूथ सेलिंग है वो होने जा रही है और जिसे वो कहते हैं कि ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है उसकी कामयाबी है और बड़ी एक महारत है। पहले तो ये 2019 में नाकाम हुए, लेकिन आज जो है और ये सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही है ऑफ ये साइंटिफिक एक्सीलेंस, रिसर्च, in terms of vision,
इन टर्म्स ऑफ एक डेवलपिंग कंट्री जिसकी एक साइड जो है वो चाँद पे है और उसकी जो दूसरी साइड है वो उसमें 50,000 किस्म के मसले हैं। लेकिन दैट शोज़ द ब्राइटर साइड ऑफ द कंट्री कि भाई भले एक साइड पे दे आर फेसिंग चैलेंजेस, पावर्टी अपनी जगह पे मौजूद है, हेल्थ कवरेज उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, लेकिन इस साइड को भी देखना है। सो कई लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं हमें ऐसे करना है, पहले अपने अवाम को तरक्की दे लें फिर हम चाँद पे जाएँगे। सो मेरा ख़्याल है ज़माना थोड़ा बदल गया है, अब दुनिया जो है वो और पैमाने पे सोचती है कि आओ चाँद पे भी चलें, आओ गरीबों को भी ऊपर उठाएँ, सारी चीज़ें साथ-साथ जो है वो करने की ज़रूरत है। और इस तरह की जो जिसे वो कहते हैं ना जो डेवलपमेंट होती है उसकी जो उसको अगर आप देखें इस तरह की जो डेवलपमेंट का फ़ायदा ये होता है। आप उसकी किताब पढ़ लें, ये जिसने लिखा है अल हिंद, उसने लिखा कि ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। किताबुल अल हिंद लिखने अल-बरूनी, उसकी प्रीफेस में जाके पढ़े और उसकी किताब में पढ़े, वो लिखता है ये मानते हैं ये लोग कि या ये जानते हैं, ये इनका कहना है कि अर्थ जो है स्फेरिकल है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये कहने वाले लोग हैं। वो आश्चर्य में था। तो पॉइंट ये है कि ये इसरो हमारी साइंस का टेक्नोलॉजिकल मूर्त रूप है। हमने साइंस को टेक्नोलॉजिकली अचीव कर दिया। अभी तक तो हम ये कहते थे कि चांद यहां से इतनी दूरी पे है, चांद का प्रभाव ये पड़ता है। अब हम चांद पे पहुंच भी गए क्योंकि हमें पता था चांद पे कैसे पहुंचा जाता है। ये बात है ना, आप समझ रही हैं? क्योंकि चांद पे पहुंचने के लिए आपको ये पता होना होगा कि अर्थ मूव कर रही है, वरना आपका सैटेलाइट अर्थ से ही टकरा जाएगा। तो साइंस वी न्यू, जैसे आपने अगर रामानुजन की एक फिल्म आई थी और इंग्लिश ब्रिटिश ने बताई, हमने नहीं बनाई। उस फिल्म का नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी में वो आदमी जो रामानुजम जी थे, बहुत बड़े गणितज्ञ हैं भारत के, आर्यभट्ट। और ये अब आप देखें चौथा मुल्क बनने जा रहा है जो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और मेरा ख्याल है पहला मुल्क जो है वो बनने जा रहा है जो साउथ पोल पे जाएगा। सो हम अक्सर, मैंने पहले भी एक दफ़ा आपको बताया था कि जब लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, जब ममालिक या इंडिविजुअल्स या अदारे रिसर्च कर रहे होते हैं, वो रिसर्च गैप ढूंढते हैं। सो बहुत सारे जो ममालिक हैं वो अगर नॉर्थ पोल में गए हैं या और पोल्स में गए हैं, तो इंडिया साउथ पोल में जाके जो रिसर्च गैप ढूंढेगा दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर अदर कंट्रीज़। वो चीन के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, वो रशिया के लिए भी होगा, वो अमेरिका के लिए भी होगा। सो अब आप इसको ये अंदाज़ा लगा लें कि ये जो चीज़ है ये इंडिया को किस तरह एडवांटेजेस पोजीशन में डालेगी कि भले जितने सारे ममालिक हैं वो सारे के सारे इंडिया के पास आएंगे और कहेंगे कि जी हमारे साथ अपनी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं या जो आपने वहाँ पे साउथ पोल में देखा हमारे साथ शेयर करें। और फिर इंडिया वो जिसे कहते हैं ना, वो हमारे मिनिस्टर साहब थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा जनाब कि हम 2000 पता नहीं 22 में जो है वो लोगों को रिक्रूट करने जा रहे हैं, पता नहीं चांद पे भेजने के लिए कि किधर, लेकिन वो खुद बेचारे जेलों में रुल रहे हैं, उन्होंने क्या रिक्रूटमेंट करनी है। ठीक है जी, ये एक इंडिपेंडेंटली काम कर रही है जिसका काम ज़ाहिर बात है वो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस नहीं है या वो उन चीज़ों में नहीं है, इसका काम ये था प्योरली रिसर्च करना। सो हम उन चीज़ों में अभी तक नहीं है बिकॉज हमारी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। जो डिस्ट्रैक्शंस होने की वजह से हमारे लिए मसले हैं।